नमस्कार बच्चों, जीएस बिसरा सर की मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमारे पास एक सवाल था समांतर श्रेणी, जिसमें हमें ये ज्ञात करना था कि क्या यह समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद निकालने थे। उसमें वो समांतर श्रेणी नहीं है क्योंकि डी का मान बराबर नहीं था। अगर डी का मान बराबर हो तो अगले 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सवाल है। क्वेश्चन नंबर ये -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन में ऐसे हमारे पास समांतर श्रेणी दी हुई है। अगर यह एपी हो तो यानी अगर यह समांतर श्रेणी हो तो अगले 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है अगले 4 पद यानी हमारे पास कितने पद दिए हुए, 1 2 3 4, यानी A1 A2 A3 A4 तो हमें दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना होगा, A5 A6 A7 और A8। ठीक है, तो A1 बराबर क्या होता है, A ही होता है प्रथम पद जो कि हमें दिया हुआ है। कितना है, -1.2। और D बराबर क्या होगा, A2 - A1। दूसरे पद में से हम पहले वाला पद घटाएंगे, -3.2 माइनस ये आ गया A1 का मान। A1 का मान है -1.2। ये माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएंगे प्लस, तो -3.2 और प्लस का 1.2। माइनस के 3.2 में से अगर प्लस का 1.2 घटाएंगे तो मान आएगा हमारे पास -2.0। इसी तरह से D बराबर A3 - A2। A3 का मान -5.2 माइनस, और ये वाला माइनस है A2 का मान -3.2। ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएंगे, तो माइनस का 5.2 प्लस 3.2। माइनस के 5.2 में से अगर हम प्लस का 3.2 घटाएंगे तो मान आएगा हमारे पास -2.0। इसी तरह से D बराबर A4 - A3 करेंगे, बराबर माइनस का 7.2 माइनस 5.2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 7.2 प्लस 5.2। माइनस का 7.2 में से प्लस का 5.2 घटाएंगे तो क्या आएगा, -2.0। यहाँ पे हमारे पास D का मान आ रहा है -2.0, यानी प्रत्येक पद में यहाँ पे देखो हर जगह अंतर क्या है, D का मान बराबर है। अगर यह मान बराबर है इसका मतलब कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी हो तो जैसे कि सवाल में दिया हुआ है, अगर हो तो अगले 4 पद याद करने हैं। 4 तो हमें दिए हुए हैं, अगले 4 पद यानी A5 A6 A7 और A8 हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अतः अगले 4 पद, D का मान आ गया, 4 पद यानी A5 A6 A7 A8 हमें निकालना है। ये हम ऐसे लिख देंगे। तो A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D, यानी पिछले पद में अगर हम D का मान जोड़ेंगे तो उसके अगले वाला पद आ जाएगा, और अगर अगले वाले पद में से पिछले वाला पद घटाएंगे तो भी D का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A5 बराबर A4 प्लस D, यानी चौथे पद में अगर हम सार्वंतर D को जोड़ेंगे तो 5वां पद आ जाएगा। चौथा पद है -7.2 प्लस D का मान है -2.0 बराबर -7.2 -2.0। ये दोनों माइनस की संख्याएं हैं। माइनस माइनस की संख्याएं अगर गुणा में हो तो प्लस हो जाती है, और अगर ऐसे दी हुई हो तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। माइनस का 7.2 और माइनस का 2.0 जुड़ेंगे तो कितना आएगा, -9.2। इसी तरह से अब ये आ गया अपने पास A5 का मान -9.2। तो A6 अगर हमें निकालना है छठा पद, तो 5वें पद में क्या करेंगे, हम D को जोड़ देंगे। 5वां पद यानी A5 बराबर -9.2 जो कि हमने अभी निकाला है। ठीक है, प्लस D का मान -2.0। -9.2 में अगर हम -2.0 जोड़ेंगे तो आएगा हमारे पास -11.2। यह आ गया A6। इसी तरह से A7 A6 प्लस D करेंगे, बराबर में -11.2 प्लस -2.0। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -11.2 -11.2 बराबर -13.2 हो जाएगा। इसी तरह से A8 का मान 7वें पद में क्या जोड़ देंगे, हम D का मान जोड़ देंगे, तो बराबर 7वां पद हमारे पास आया -13.2। तो -13.2 प्लस -2.0, ये हमारे पास D का मान है। ये माइनस प्लस देखो यहाँ पे गुणा पे है ना, इसीलिए हर जगह क्या हुआ, आगे माइनस आ गया। तो -13.2 -2.0 बराबर माइनस का 15.2। ये आ गया हमारे पास A8 का मान। अगले 4 पद निकालने थे, वो निकाल लिए। तो अब हम कैसे दर्शाएंगे, श्रेणी A1 A2 A3 A4 यहाँ तक तो दिया हुआ था हमारे पास। A4 A5 A6 A7 और A8 हमने निकाला है, तो हम इसको एक जगह लिख के दिखा देंगे।
जैसे माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, माइनस का 9.2, माइनस का 11.2, माइनस का 13.2 और माइनस का 15.2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। 5.1 के सवाल वहीं पे ख़त्म हो गए। 5.2 में सवाल है जैसे श्रेणी का अंतिम पद या श्रेणी का 5वां पद या संख्या दी हुई होती है कि भाई ये वाला पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा पता तो होना चाहिए ना। चलो हम देखते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद, ये तो हमें पता है, और डी का मतलब होता है सार्व अंतर, यानी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर, ठीक है। एन बराबर होता है पदों की संख्या, यानी किसी भी श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं पदों की, 1 2 3 4, है ना। और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, यानी श्रेणी में अंतिम कितना पद है, 12 है, 13 है, 15 है, ऐसे। जैसे कैसे दिखाते हैं इसको, श्रेणी को A1 A2 एंड सो ऑन AN। अब A D N और AN, इन सभी के बारे में हमें पता तो है, पर क्या इनमें कोई संबंध है? चलो देखते हैं। A D N और AN में संबंध क्या होता है? AN बराबर, सूत्र है ये, आपको याद भी करना है। AN बराबर होता है A प्लस N-1 गुणा D। अब इन 1 2 3 4 में से अगर कोई भी एक गायब हो तो हम पक्षांतरण करके या कैसे भी बाकी 3 का मान रख के हम उसे निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे कि एक सवाल है, A बराबर दिया हुआ है 7, D बराबर दिया हुआ है 3, N बराबर दिया हुआ है 8 और AN का मान हमें ज्ञात करना है। यानी हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, N पदों की संख्या दी हुई है, पद कितने हैं? 8 है, लेकिन 8वां पद क्या है ये हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? 8वां पद निकालेंगे। 8वां पद कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ये जो सूत्र है, यानी AN A D और N में एक संबंध दर्शाता है, जो कि ये है AN या TN। हम इसको TN भी लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। बराबर क्या होता है? A प्लस N-1 गुणा D होता है। हम क्या करेंगे? अब A का मान रखेंगे। A का मान हो गया 7 प्लस N का मान 8 माइनस 1 इंटू D का मान 3 बराबर 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया? 7 इंटू 3, 7 3 21, 21 प्लस 7 कितना हो गया? 28। यानी यहाँ पे AN का मान कितना होगा? 28। यानी इस श्रेणी के 8वें पद का मान क्या होगा? 28 होगा। हमारे पास एक और सवाल है, जैसे उसमें तो हमने क्या निकाला था? AN यानी अंतिम पद। A भी दिया हुआ था, D भी दिया हुआ था और N भी दिया हुआ था। अगर हमारे पास A दिया हुआ हो, D निकालना हो, N दिया हुआ हो और